मम्मी तो सर मम्मी है, तो फिर मम्मी कोरोना आ गया। कोशिश करिए कि मेरा कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। की तरफ से एडवाइस हो गई बाकी बच्चों के लिए कि भाई अपने काम से काम ही रखो, ज़्यादा अच्छा है। जिस भी टीचर को फॉलो हाँ करते हो उन सर। पर यकीन करो। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको बहुत-बहुत। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा आई लग मीन रहा है सर, सबसे पहले तो ये बताओ आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्ट्रेस फ्री लग रहा है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और सबसे अच्छा ये लग रहा है सर कि मतलब रिजल्ट आने के बाद मेरी आपसे बात हो पा रही है, मैं आपसे वन ऑन वन बात कर पा रही हूँ। ये जो मेरा खुशी है मैं वो आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ सर। इट्स अरे बीन मतलब चेरी ऑन द केक वाली बात हो गई है सर मेरे लिए ये, तो कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। कितने टाइम पहले रिजल्ट आया था और सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया आपने ये बताइए? सर रिजल्ट मेरा आया था अप्रोक्स 11:30 बजे। वहाँ डिवीजन से कॉल आया था। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि आप बरखा बात कर रहे हैं? मैंने बोला हाँ। तो फिर वो कांग्रेचुलेशंस बोला उन्होंने। तो मुझे समझ नहीं आया मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो फिर मैंने फिर थोड़ी देर 1 सेकंड का पॉज़ लेके 10 सेकंड का फिर मैंने उनको थैंक यू बोला। फिर तब भी मुझे ऐसा भरोसा सा नहीं हुआ था, बिलीव नहीं हुआ था। फिर मैंने उनसे बोला कि सर आप मुझे रिजल्ट जो लिस्ट लगती है वो आप सेंड कर सकते हैं क्या? तो फिर उन्होंने बोला हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने रिज़ल्ट जो है मुझे सेंड करा व्हाट्सएप पे, फिर मैंने वो देखा। तो फिर मुझे लगा नहीं फाइनली हो गया है, ऐसा कुछ अलग से कॉल नहीं है, फ्रॉड कॉल नहीं है, सच में सिलेक्शन हुआ है। फिर किसको बताया? फैमिली में सबसे पहले किसको बताया? फैमिली में सबसे पहले सर मम्मी को बताया था। तो मतलब कैसा मम्मी को उनका बताते रिएक्शन? मम्मी तो सर मम्मी है, तो फिर मम्मी को रोना आ गया। तो फिर मुझे भी रोना आ गया, तो फिर वो थोड़ी देर रोना-रोना सा चलता रहा। फिर पापा तो ऑफ़िस गए हुए थे, तो फिर पापा को कॉल पर बताया। फिर अभी तक पापा से बात तो मतलब वन ऑन वन नहीं हुई, पापा वापस नहीं आए अभी जॉब से, तो अब आएँगे फिर उनके साथ बात करेंगे। तो ये मैं आपकी कन्वर्सेशन को महसूस कर रहा हूँ कि मम्मी और आप रो रहे हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम मूवमेंट है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, हाँ? हाँ सर, छोटा-सा मैंने 15 सेकंड का वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, मम्मी इतनी तेज़ रोने लग गई कि फ़ोन बंद करना पड़ा था। और बताइए अपने बारे में इसलिए। बताइए, आप कहाँ से हैं? आपने कितना समय इन्वेस्ट किया अपनी स्टडी में और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी पढ़ते वक़्त? और किन-किन पॉइंट्स पर आपको लगता है कि ये मैंने अच्छा किया जो मेरा सिलेक्शन हो गया? सर मैं भोपाल से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने स्टडी सर करना शुरू करी थी 2019 से। ओके, 19 से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं जॉब भी करती थी साथ में। अच्छा। और सर ये नहीं पता मुझे क्या अच्छा किया, मतलब वो भी पता है पर एक ज़रूर बात पता है जो मैंने अच्छा नहीं किया था जिसकी वज़ह से मुझे इतना समय लगा। वो ये है सर कि मैंने थोड़े से टाइम के लिए प्रिपरेशन करती थी। लाइक ओके, जॉब में बिज़ी रहती थी और मतलब टोटल 10-12 घंटे हो जाते थे ट्रैवल मिला के जॉब का टाइम। तो फिर थोड़ा टाइम बचता था उसमें जितनी प्रैक्टिस हो पाती थी करती थी, 3-4 महीने करती थी जब एग्ज़ाम आने वाले रहते थे। फिर उसमें प्री वगैरह निकल जाता था, मेंस कभी 5 नंबर से 10 नंबर से, फिर ऐसे करते-करते सर 3 साल बीत गए। तो फिर 0.25 से मेरा रहने लग गया, थोड़ा-सा बहुत कम-कम मार्क्स से मेरा मेंस रहने लग गया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब इतना मैं कर पा रही हूँ जॉब करते हुए, तो मैं अगर जॉब छोड़ दूँगी तो एट लीस्ट मैं जो है पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर पाऊँगी। हुँ, तो सर फिर मैंने जॉब क्विट कर दी थी अगस्त में लास्ट ईयर। फिर उसके ओके, बाद मैंने प्रॉपर पूरी पढ़ाई करी है और एक चीज़ समझ में आ गई थी इन 3 सालों में कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो वो कंसिस्टेंसी मैंने तब से जब से जॉब छोड़ी है सर, कुछ भी हुआ हो, मैंने डेली पढ़ाई करी है। कोशिश करिए कि मेरा कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो वो पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी है और एक चीज़ और रखी है सर कि मैं मतलब एज़ सच मैं जो कंटेंट है वो मेरा बहुत लिमिटेड है और दूसरी चीज़ मैं किसी से मैंने रिश्ते नहीं बनाए हैं ऐसे कि मैं लाइक यूट्यूब पे या अलग से मैं लगी हुई हूँ सिर्फ़ अच्छा नहीं हो पा रहा है या हो रहा है या ये सर ऐसा पढ़ा रहे हैं या मेरे किसी से बात नहीं होती सर ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड। आई हैव फ्रेंड्स, मैं सारी चीज़ें करती हूँ लेकिन ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड क्योंकि वो गॉसिप ही नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पता है मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या बुरा है, मैं खुद कर लूँगी। मुझे किसी का सजेशन नहीं चाहिए, सजेशन टीचर्स देते हैं, वो मेरे लिए बहुत है, मैं उनको अरे वाह! फॉलो कर लूँगी। वेरी गुड। मतलब आपकी तरफ से एडवाइस हो गई बाकी बच्चों के लिए कि भई अपने काम से काम ही रखो, ज़्यादा अच्छा है। जिस भी टीचर को फॉलो हाँ करते हो उन सर। पर यकीन करो और अपनी स्ट्रेंथ और हाँ, वीकनेस को पहचानो। जैसे कि मुझे अच्छा लगा कि आपने
अगर मैं जैसे आपने जब बताया था तो भी अच्छा बताया कि मेरे पहले ज़्यादा कम नंबर से रहता था, फिर थोड़ा और कम नंबर हुँ, से रहना शुरू हुआ। लेकिन वहाँ मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं जॉब करते-करते इतना पास जा पा रही हूँ और मैं अगर जॉब को हुँ, छोड़ के प्रिपरेशन करूँ तो मैं एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। और उसमें दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपने बोला कि मैं कंटिन्यू रही, फिर मैंने अगर जॉब छोड़ दी तो मैंने रिग्रेट नहीं किया कि यार मैंने हाँ जॉब भी सर, छोड़ दी, यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जितने भी लोग हैं कि अपने पे हाँ सर, भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, हाँ। तो रीज़निंग की सर तैयारी अब बहुत पहले तो आप ये ज़रूरी है। बताओ कि आपका कौन-सा एग्ज़ाम निकला? क्योंकि मेरे ख्याल से भी मैंने ये भी नहीं पूछा है, बस ये तो पूछा रिज़ल्ट आ गया है। कौन-सा एग्ज़ाम निकला है? बच्चे ये भी जानना चाहेंगे जब इसको देखेंगे अ, यार आपका कौन-सा एग्ज़ाम निकला है? सर एलआईसी एडीओ का निकला है सर। अरे वाह! बहुत अच्छे। तो अब इसमें आपने कैसे-कैसे प्रिपरेशन करी थी? क्या-क्या रहा? क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे? आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? पहले तो आप ये बताओ। फिर उसके बारे में सर बताओ कि कैसे तैयारी रीज़निंग, की? अच्छा रीज़निंग, ऐसा रीज़निंग तो है नहीं कि सर। मैं मेरे से बात हो रही है इसलिए रीज़निंग? नहीं सर, मुझसे तो पूछा था सर ने कि तो मैंने अच्छा। स्पेशली ऐसा बोला कि अगर मैं पुनीत सर से बात कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात पुनीत सर से करवाइएगा। आई कांट थैंक यू इनफ सर, मतलब आप नहीं समझ, मतलब आप नहीं बिलीव करोगे सर, आपका जो मोटिवेशन लेवल आपकी क्लास देखकर होता है ना, वो आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। सर एक इंसिडेंस है, लाइक आपका एक्सीडेंट हो गया था सर, तो आपके हाथ में चोट लगी थी, तो हुँ। आपने दूसरे हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो सर एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक कि सर दूसरे हाथ से लिख पा रहे हैं, बरखा तुम पढ़ क्यों नहीं सकती हो? तुम क्यों ये एक्सक्यूज़ दे रही हो कि नहीं तुम्हारी जॉब है? सर दैट टाइम आई गेस वो 2020 वाला टाइम था सर, और हाँ। 2020 में उस समय मैंने फिर सर वो देख के आई गॉट सो मोटिवेटेड, मैंने पूरे टाइम पढ़ाई करी थी जितना मुझे मिल रहा था। मेरा आरआरबी क्लर्क में वेटिंग लिस्ट में आई थी, बाद में क्लियर नहीं हुई थी सर वो। चलो। सो और आपकी जो क्लास होती है सर, वो छोटी-छोटी बातें भी जो होती है ना कि कमेंट नहीं करते, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, वो भी काउंट होता है। तो आई थॉट कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ना ये मैटर करती हैं। आपको जो वो छोटी-छोटी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं सर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए मुझे आपकी क्लास देखना वो बहुत पसंद है सर। मतलब रीज़निंग अच्छा लगता है और आपकी वज़ह से वो बहुत अच्छा लगता है। चलो थैंक यू, थैंक यू। तो क्या रही आपकी रीज़निंग में स्ट्रैटेजी? आपने क्या-क्या किया? कितना-कितना टाइम आपने दिया रीज़निंग में किस-किस चीज़ को वो ज़रा बताओ? सर रीज़निंग में लाइक एक चीज़ मुझे पता है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे आता है। तो उस चीज़ में ना बहते हुए कि मैं सारी फ़ोकस मैंने रीज़निंग में नहीं करा। 10 बजे वाली पज़ल जो है सर, वो मतलब वरदान है सर वो। वो उसके अलावा और कुछ नहीं किया है मैंने ऐसा बहुत बड़ा। प्रैक्टिस करती थी, आपकी पुरानी जो क्लासेस थी सर मेंस की यूट्यूब पे, लाइक मैंने इंटरव्यू का पेड बैच लिया था सर। मैंने मतलब लाइक ऐसे पढ़ाई वाला कोई भी मेरे पास पेड बैच नहीं है, तो मैंने सारी यूट्यूब की ही क्लासेस देखी हैं। तो आपकी जो मेंस की क्लासेस हैं, आपकी जो पुरानी-पुरानी क्लासेस हैं सर, मैं वो सारी देखती थी। और अरे वाह! जॉब से आदत बनी हुई है रिकॉर्डिंग देखने की सर, रिकॉर्डेड देखने की, तो मैंने सारी रिकॉर्डेड देखी। 1x पे एक बार प्रैक्टिस करके, फिर 2x पर, फिर आप जो टाइमर लगा के करते हैं, तो फिर मैं वही रिकॉर्डेड टाइमर लगा के वैसे सॉल्व करती थी। और फिर कभी-कभी सर बहुत लगता भी था यार सबके आंसर्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं। तो फिर ऐसा होने लग गया कि नहीं, मैं स्पीड बढ़ा के भी करती थी तो आंसर आ जाते थे। और तो यही कभी-कभी प्रैक्टिस करती जब आप थी। लाइव करते थे, लाइव भी क्लास करते थे कभी-कभी रात के 10 बजे वाली कभी? नहीं सर, लाइव नहीं करती थी मैं। मतलब मैंने ऑफ़िस के वजह से हाँ? हाँ। हाँ सर, ऑफ़िस की वज़ह से। तो फिर वो आदत ही बन गई थी सर, फिर मैं लाइव करती ही नहीं थी। मुझे वो चलो मतलब रिकॉर्डेड देखना मुझे अच्छा लगता था। आपने एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की अपनी कि चलो जो है, जिस तरीके से टाइम मैनेज हुँ। करना है लेकिन पढ़ना तो है ही। मतलब क्लास तो रेगुलर फ़ॉलो करनी है। अब चाहे वो हाँ रिकॉर्डेड सर, हो या वो लाइव हो या पुरानी हाँ हो सर। या नई हो, हाँ, हाँ सर। सारी देखनी है सर मतलब पुरानी क्लासेस। कुछ होती नहीं है, पुरानी कुछ नहीं होती सर। आपकी क्लासेस मतलब कंटेंट ऐसा होता ही नहीं है कि आपको पुराना लगे। वो मुझे याद है अच्छे से कि मैं पुरानी पज़ल्स भी बनाती थी और अभी की भी बनाती थी, तो मुझे लगता नहीं था ऐसा कोई डिफरेंस। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है सर। चलो थैंक यू। और जीए की तैयारी आपने कैसे की या इंग्लिश कैसे किया या मैथ कैसे किया? बताओ कुछ? सर जीए जीए जो है सर, वो मैंने शुरू कर दिया था। लाइक मैंने अगस्त में जॉब छोड़ी थी, तो सितंबर से मैंने कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दिया था जीए। ओके। और जीए रेगुलर ही पढ़ती थी, क्योंकि अभी तक की मेरी गलती ये भी थी कि मैं जीए आखिरी के लिए बचा के रखती थी। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करते, पहले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, फिर आदत डेवलप करी, एडिटोरियल की आदत डेवलप करी, जीए की आदत डेवलप करी। जो भी सारी मेरे वीकनेस थी सर, वो मैंने उस पे वर्क किया।
जो जितना मेरा 6 महीने का टाइम स्पेन था सर, 6-7 महीने का, उसमें मैंने पूरी ये सारी चीज़ें जो मैंने नेग्लेक्ट करी हुई थी, उनको सुधारा है। मैथ्स में अरुण सर की क्लासेस देखती थी। नहीं समझ में आ रहा था फिर भी देखती थी क्लासेस। एक बार वही क्लासेस, 2 बार वही क्लासेस। सर ने किसी क्लास में बोला था सर कि आप अलग-अलग मत देखो, आप एक ही चीज़ बार-बार देखो। तो वेरी गुड। वो सर दिमाग में था मेरे, तो मैं वही चीज़ बार-बार देखती थी। नहीं आता था मुझे तो ठीक है, थोड़ी देर दुखी भी हो जाती थी उसके लिए, फिर वापस से पढ़ने लग जाती थी। वही सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कांसेप्ट्स क्लियर करे जो नहीं आते थे। फिर मुझे पता था कि टाइम थोड़ा-सा ही है मेरे पास क्योंकि एलआईसी का जो एग्ज़ाम था वो 12th ऑफ मार्च को था प्रीलिम्स का। तो इतना मुझे पता था कि प्रीलिम्स मैं क्लियर कर लूँगी। मेंस का मुझे पता था कि इंश्योरेंस मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो एक पीडीएफ है सर आईसी 38 करके, तो उसके अराउंड 640 पेजेज़ है। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के पहले ही बना ली थी, कि मुझे प्रीलिम्स के पहले ही मेंस कर क्लियर करना है। तो मैंने वो रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ती थी, 30-30, 32 पेजेज़ करके ऐसे पढ़ के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने से पहले ही मैंने वो पूरा सिलेबस कर लिया था। तो मुझे वेरी सिर्फ गुड। रिवाइज़ करना था सर, तो वो मैंने करा और सेम एज़ इट इज़ मुझे फिर किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। वो एग्ज़ाम दे के मैं श्योर थी कि मेंस हो जाएगा मेरा। तो मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ कि आपको ना अपनी वीकनेस का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में कि यार जीएबी मैं बाद में ही कवर कर रही हूँ तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि समय ही कम नहीं बहुत कम रहता है। या फिर मैथ्स हो गया या रीज़निंग हो गई, इंग्लिश हो गई, सब में आपने अपनी गलतियों को अच्छे से पहचान लिया और उस पर वर्क करना यस शुरू किया। सर, और कोई भी इंसान है, कोई भी बच्चा है, वो अपनी गलतियों पर, अपनी वीकनेस पर काम करना शुरू कर देगा, डेफिनिटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर उसको वो पहचाननी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं एक जो नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि आपको टीचर्स की बातें याद हैं, कि अरुण सर ने क्या बोला या पुनीत सर ने क्या बोला या एक्स-वाई-ज़ेड जिनसे भी आप पढ़ते हो उन्होंने क्या बोला। और जब बच्चा किसी को इस तरीके से फॉलो करता है तो उसके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं और उसके रिजल्ट पर वो इम्पैक्ट दिखता भी, और आपका आज सिलेक्शन हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात यस करके, सर। बड़ा अच्छा लग रहा है। सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने आपको बताया सर, मैंने सब आपको टेक्स्ट भी किया था व्हाट्सएप पे, फिर मुझे लगा कि पता नहीं सर से बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मैं पर्सनली थैंक यू करना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया था सर कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा, उसी दिन मैं सर से ऐसे फ़ोन करके बात करूँगी, उसी दिन सर से बताऊँगी कि हाँ सर, मैं आपकी क्लासेस देखती हूँ, अरे मैं सर वाह! आपको फ़ॉलो करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। और अभी रुकना नहीं है, अभी आगे चलना है ना? अभी यस इस पे सर। ही नहीं रुकना है, अभी आगे भी बढ़ना है ना? तो आगे के क्या यस सर, प्लान्स हैं? अभी एग्ज़ाम अभी आगे सर क्या अभी प्लान्स हैं? अभी सर एग्ज़ाम्स लाइन्ड अप है सारे। आज भी पढ़ ही रही थी जब कॉल आया था सर, तो अभी एक्साइटमेंट के मारे थोड़ी देर पढ़ाई नहीं करी है, कल से वापस से पढ़ाई करूँगी सर। अरे वाह! बहुत बढ़िया, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और कोशिश करेंगे आप आइएगा, जी सर। कभी भी ऑफ़िस मिलते हैं यहाँ पर और आपके साथ आपको पार्टी देते हैं, ठीक है? हम लोगों की तरफ से आपके लिए पार्टी अरेंज करते हैं, ठीक है? जी सर, चलिए, बिल्कुल, थैंक ऑल यू द सो वेरी बेस्ट मच। आपके फ्यूचर के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। आई कांट थैंक यू इनफ। ओके, बाय-बाय। बाय सर, थैंक यू सो मच।